हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही एक टॉपिक है ओम का नियम, जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आज आपको ओम का नियम पढ़ाऊंगा। जो ये ओम का नियम है, ये एग्जाम के हिसाब से भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक दो लगभग हर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो इससे पूछता ही है, और कई बार तो डायरेक्ट ओम का नियम भी पूछ लेता है कि ओम का नियम क्या है। तो इस वजह से आज हम पढ़ेंगे आपका ओम का नियम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या ओम का नियम। तो चलो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। तो ओम का नियम क्या होता है कि इसकी पहली ये बात तो दो कंडीशन है कि ताप और जो दाब है वो नियत रहने चाहिए। इसकी दो शर्तें क्या है कि ताप और दाब दोनों नियत होने चाहिए। तो इसने ओम ने क्या कहा था कि जो यदि स्थिर, क्या बोला हूं, यदि स्थिर ताप व दाब हो तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित जो विभव है, जो विभवांतर है, आरोपित किया गया जो विभवांतर है वो उस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो क्या बोला है, इसकी दो शर्तें हैं। यदि स्थिर ताप व दाब हो तो ही ये ओम का नियम लगता है। तो क्या बोला है, यदि स्थिर ताप व दाब हो तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अब मैं वो चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है ओम का नियम, क्या है, यदि तो क्या लिखा मैंने, यदि स्थिर ताप व दाब हो तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसकी जो शर्तें हैं वो क्या है, स्थिर ताप और दाब। इसकी क्या दो शर्तें हैं, इसकी दो क्या है शर्तें। तो पहली शर्त तो क्या है, स्थिर ताप होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्थिर दाब भी रहना चाहिए। इसका जो दाब है वो भी स्थिर रहना चाहिए। स्थिर दाब होना चाहिए। तो इसकी ये दो शर्तें हैं। यदि ये दोनों होंगे तभी ये ओम का नियम लगता है, वरना ओम का नियम नहीं लगता है। तो ओम का नियम क्या है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग है ओम का नियम कि जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। ये इस ओम ने कहा था कि इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कहा था ओम ने, यदि स्थिर ताप व दाब हो तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर है, ये जो आरोपित जो विभवांतर है
उस चालकता में से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो ये हमारे ओम के नियम ने कहा था। अब जब हम इसके समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारा, वो क्या था, आर। ये आता है, वो होता है आर। तो ये क्या है यहाँ पे, ये होता है हमारा कांस्टेंट, नियतांक होता है, ये नियतांक होता है। कांस्टेंट ये होता है हमारा कांस्टेंट नियतांक। तो यदि हम आई को इस तरह लेके आते हैं तो ये क्या होता है, वी अपॉन आई बराबर आर, जो कि क्या है, एक नियतांक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वोल्टेज और जो धारा का अनुपात होता है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक नियतांक वैल्यू आती है। क्या बोला है, अगर वोल्टेज और धारा इन दोनों का अनुपात ओम की नियम के अकॉर्डिंग क्या रहता है, फिक्स रहता है। वोल्टेज और धारा का अनुपात एक नियत रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल, जैसे कि आपको हम ग्राफ की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने समझा यहाँ पे हमने ले लिया वोल्टेज हमारा, यहाँ पे हमने ले लिया हमारी आई। तो यहाँ पे देखते कि हमने माना कि जो हमारी धारा है तो हमने देखा कि हमने माना कि जो धारा है हमारी वो 2, 4, 6, 8 और ये कितनी है दोनों, और इसमें कितनी है, ये 10, 20, 30, 40। तो ये है। तो इसने बोला है कि V और जो I का अनुपात होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। जैसे कि हम अगर धारा का मान 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, धारा का मान लेते हैं हम 2 लिया, धारा का मान लिया 2 और वोल्टेज का मान लेते हैं 10। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं, धारा का मान लेते हैं 4 और वोल्टेज का मान कितना आएगा, 20। क्यों, क्योंकि ओम के नियम ने बोला है कि धारा बढ़ती, मतलब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा बढ़ती है। तो हमने वोल्टेज 20 लिया तो धारा, वोल्टेज हो गया, बढ़ गया, 10 से 20 हो गया हमारा वोल्टेज। तो धारा भी इस प्रकार की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनों का जो अनुपात आएगा, इनों का अनुपात भी कितना आता है, 5 आता है। इसी प्रकार अगर हम वोल्टेज लेते हैं 30 तो धारा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इनों का अनुपात भी कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार क्या बोला है, जो धारा और जो वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। और जो ये फिक्स वैल्यू है ये क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा प्रतिरोध होता है। ये था हमारा ओम का नियम। अब बात आती है कि ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लगता है, एसी सप्लाई पर लगता है या डीसी सप्लाई पर लगता है। तो अगर वो चीज हम पढ़ेंगे बाद में, तो पहले हम ओम के नियम का वक्र देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो कैसा बोला है मैंने, अगर वोल्टेज का मान कितना हो 10 और धारा का मान 2 हो तो बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एक बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज का मान 20 और धारा का मान 4 होगा तो वो यहाँ पे आएगा, तो वो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, और इसी प्रकार अगर ये 30 हो और ये 6 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसी प्रकार ये देखें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा जो ओम के नियम की जो रेखा है वो एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। मतलब ओम का जो वक्र होता है वो रेखीय होता है। ओम का वक्र कैसा होता है, रेखीय। कैसा होता है, रेखीय। ओम का जो वक्र होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो ओम का नियम है वो कौन सी सप्लाई पे रखता है, एसी सप्लाई पे रखता है कि डीसी सप्लाई पे रखता है।
जो हमारा जो ओम का जो नियम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था जीएस वैज्ञानिक। क्या था? जीएस ओम, मतलब जीएस ओम नाम था उस वैज्ञानिक का नाम। तो ये तो वैज्ञानिक का नाम था जो कि कहाँ, कौन सी कंट्री का था? जर्मन का था, जर्मन कंट्री का, इसने ही ओम का नियम दिया था हमें। अच्छा, तो जो इसने जो ओम का नियम दिया था, इस वैज्ञानिक ने जो ओम ने जो नियम दिया था वो, तो इसका जो कथन, इसने तो कहा था कि यह केवल डीसी पर लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि डीसी सप्लाई पर लगता है, डीसी पर लगता है। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो ये जो हमारा ओम का नियम है ये एसी व डीसी दोनों पर लगता है। क्या ये जो ओम का नियम है ये एसी व डीसी दोनों पर लगता है, एसी और डीसी दोनों पर लगता है, दोनों पर लगता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि ताप का दाब और जो दाब है वो हमारे स्थिर रहने चाहिए। ये दोनों की शर्त है, इसकी भी और इसकी भी। तो जो एग्जाम में पूछे कि जो जीएस ओम जो वैज्ञानिक था इसका कथन है उसके अकॉर्डिंग जो ओम का नियम है वो कौन सी सप्लाई पर लगता है, तो वो तो डीसी पर लगता है केवल। अगर पूछे, डायरेक्ट पूछे कि ओम का नियम किस सप्लाई पर लगता है, तब तो एसी और डीसी दोनों आएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला है कि अगर पूछे कि जो जीएस ओम जो हमारा वैज्ञानिक था इसके अकॉर्डिंग, इसने जो कथन कहा था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ओम का नियम है कौन सी सप्लाई पर लगता है, तो वो तो आएगा डीसी पर लगता है, ओनली फॉर डीसी पर। अगर पूछे कि ओम का नियम किस पर लगता है, तो एसी और डीसी दोनों पर लगता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? ताप और दाब स्थिर रहनी चाहिए। तो ये इसकी भी शर्त है, इसकी भी, दोनों की है। तो हमारा जो ओम का नियम है वो तो यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो ये ओम का नियम जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे होता है समाप्त। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल का पढ़ाएंगे या किसी और चीज का। तो चलो अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।